मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना। क्या है ये? यही बुद्धि है, यही प्रज्ञा है। हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा रखना, प्रभु का भय मानना, यही बुद्धिमानी वाली बात है, यही प्रज्ञा की बात है। और बुराई से दूर रहना, यही समझ है। अर्थात जो बुराई से दूर रहेंगे वो समझदार कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज प्रभु के वचन से सीखिए कि आज प्रभु का वचन क्या कहता है हमें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें बुराई से दूर रहना। संसार में बहुत तरह की बुराइयां हैं, लेकिन आज एक विषय पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बुराई आज जो संसार में दिखती है, बहुत सी बुराइयां हैं। धन का लालच, तन का लालच, मन का लालच, बहुत सी चीजें हैं संसार में जिसमें मनुष्य का मन रम जाता है। लेकिन एक बुराई ऐसी है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। तो हमारी पवित्रता कैसे हमें प्राप्त होगी? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपवित्र कर देती है? आज एक विषय को लेंगे, वो विषय है भय विचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण अध्याय 5 में लिखा है 18वें वचन में, भय विचार मत करो। प्रभु की ये आज्ञा है कि भय विचार मत करो। और आज संसार में हम देखते हैं अधिकांश लोग भय विचार में लिप्त हैं। दो प्रकार के भय विचार हैं। एक भय विचार जो ईश्वर के साथ किया जाता है, दूसरा भय विचार मनुष्यों के साथ किया जाता है। वही मनुष्य कभी ईश्वर के साथ भय विचार करता है और कभी मनुष्यों के साथ भय विचार करता है। और प्रभु का वचन कहता है, भय विचार मत करो। हालेलुया। तो आज संसार में भय विचार एक ऐसी महामारी है जिससे बचना असंभव सा दिखता है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को ना जाने, परमेश्वर के विधानों को ना माने, तो निश्चित ही वो भय विचार में फंसा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 6:18 अगर देखोगे, पहला पत्रस 6:18 में लिखा है, भय विचार से दूर रहें। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर के बाहर हैं, किंतु भय विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। बाकी सारे पाप आपके शरीर के बाहर के हैं, लेकिन जब भय विचार करते हैं तो इसमें हमारा शरीर भी इंक्लूड हो जाता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें भय विचार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भय विचार एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम भय विचार करें। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, एक स्त्री जो भय विचार करते पकड़ी गई थी, लोगों ने उसको ईसा के पास लाए और प्रभु से कहा, प्रभु ये स्त्री भय विचार में पकड़ी गई है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि मूसा की संहिता में ये लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, यदि तुम इन्हें पत्थरों से मारना चाहते हो तो पहले एक बात सुन लेना, जिसने कोई पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। इसके बाद वो जमीन पर कुछ लिखते हैं। वचन ये बताता है कि वहां पर उस स्त्री को किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। धीरे धीरे करके सब निकल गए। प्रभु का वचन कहता है, सबों ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से दूर किए गए हैं, वंचित किए गए। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है।
ये एक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या वो तुझे किसी ने नहीं मारा? तो कहती है, हाँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन याद रखना, अब से पाप नहीं करना। हालेलुया। तो याद रखने वाली बात यह है कि अब से पाप नहीं करना। भले आपसे व्यभिचार हुआ हो, पहले हुआ हो, या अब भी आप अगर उस व्यभिचार में लिप्त हैं तो सावधान हो जाइए। व्यभिचारियों का भाग नर्क ही है। वो चाहे कितनी आराधना कर ले, कितनी प्रार्थना कर ले, चाहे वो परमेश्वर के भक्त हो या परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, अगर वो व्यभिचार करेंगे तो उनका भाग नर्क ही है। वो ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है, सारे पाप तुम्हारे शरीर के बाहर के हैं, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। इसका अर्थ जानते हैं? जब कोई मनुष्य व्यभिचार करता है, पर स्त्री पर पुरुष से गलत संबंध बनाता है, उसके घर में बीमारियां आने लगेंगी, उसके परिवार के लोग बीमार होने लगेंगे। वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब इस पाप को आप करते हैं, दुष्ट आत्माएं आपके घरों में आएंगी। दुष्ट आत्माएं आपके घरों में, आपके शरीरों में घर बना लेंगे, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं रह जाएगा। वो मंदिर नष्ट हो जाएगा। और जहां व्यभिचार होता है, उस जगह को आप क्या कहते हैं, आप खुद जानते हैं। हालेलुया। आगे वचन ये कहता है 6:19, कुरिन्थियों में ही लिखा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 6:19 आगे कहता है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, जो आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, आपका अपने पे अधिकार नहीं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते, कई लोग प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाते, लेकिन फिर भी व्यभिचार में पड़ जाते। और जब वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो जब वो व्यभिचार करते हैं तो क्या होता है कि वो मंदिर नष्ट हो जाता है, पवित्र आत्मा निकल जाता है। और जब पवित्र आत्मा निकल जाता है तो वो घर सूना हो जाता है, और सूने घर में कौन आता है? दुष्ट आत्मा आता है। प्रभु ने एक बार इस बात को समझाया। उन्होंने कहा था, जब किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाला जाता है तो वो दुष्ट आत्मा वीरानों में घूमता है, उसको जगह चाहिए रहने के लिए, और जब उसे जगह नहीं मिलती तो फिर वो वापस वहीं आता है जहां जिस शरीर से वो निकाला गया। और जब वो देखता है कि ये शरीर, ये मंदिर साफ सुथरा है, इसमें कुछ नहीं है, सूना पड़ा हुआ है, तो वो जाता है और 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आता है, और इस प्रकार उस व्यक्ति की स्थिति पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। कारण क्या था? उसने प्रार्थना कराई, प्रार्थना से क्या हुआ? दुष्ट आत्मा आपका निकल गया, लेकिन आपने प्रभु के वचन को उसमें नहीं रखा, प्रभु को उस स्थान पे नहीं बैठाया, तो आपका घर सूना है, आपका हृदय, आपका शरीर सूना है, वीरान है। तो दुष्ट आत्मा को क्या चाहिए? वीराना। तो वो दुष्ट आत्मा क्या करता है? फिर वापस आता है और 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आता है, और उस जगह को कैप्चर कर लेता है, और स्थिति और बुरी हो जाती है। ये व्यभिचार के विषय में जो प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है व्यभिचार मत करो, क्योंकि ये मंदिर है हमारे प्रभु का। अब आप प्रभु के नहीं, प्रभु के हैं, अब आप संसार के नहीं हैं। प्रभु ने आपको बचाया, आपके जीवन को बचाया, आपकी आत्मा को पवित्र किया, आपको खुद अपने पवित्र आत्मा से भरा, एक नया हार्ट दिया, एक नया आत्मा दिया। मैंने पिछली बार आपको बताया था, इज़ेकिएल ग्रंथ में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय, नया आत्मा दूंगा। तो जब तुम प्रभु के पास आते हो, प्रभु के सामने पश्चाताप करते हो और अपने गुनाहों को छोड़ते हो, प्रभु से प्यार करने लगते हो, तो तुम्हें ईश्वर ये दोनों चीजें देता है।
लेकिन अगर तुम वापस व्यभिचार में पड़ जाते हो तो ये चीज आपसे दूर हो जाती है। फिर वो घर परमेश्वर का मंदिर नहीं, वो शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं रह जाता, वो दुष्ट आत्माओं का घर बन जाता। कितना खतरनाक है व्यभिचार। बच के रहिए, दूर रहिए इससे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हमें प्रभु की आशीष चाहिए, हमें प्रभु की कृपाएं चाहिए, प्रभु का उद्धार चाहिए। तो इन सब बातों को पाने के लिए हमें क्या करना? हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अब इस शरीर पर, इस आत्मा पर मेरा अधिकार नहीं है, ये खुदा का अधिकार है इसमें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग व्यभिचार को बहुत आम समझते हैं। आज बच्चों बच्चों में ये चीज देखी जा रही है, क्योंकि संसार में एक ऐसी आत्मा काम कर रही है, इजेबेल की आत्मा काम कर रही है, जो मनुष्यों को व्यभिचार में डालती ही डालती है। वो मनुष्यों के अंदर वासना उत्पन्न करती है, वो मनुष्यों को भ्रमित करती है और एक दूसरे के प्रति व्यभिचार करने के लिए उकसाती है। यहां तक कि प्रभु के लोगों को भी प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। तो बहुत से लोग उन बुरी आत्माओं से ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं, और वो आत्माएं आपके घर को खराब कर रही हैं, आपके परिवार को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बच्चों को, सबको वो खराब कर रही हैं। वो नहीं चाहती तुम उद्धार पाओ, वो नहीं चाहती तुम ईश्वर के घराने के सदस्य बनो, इसलिए वो व्यभिचार कराती। तो कई लोग व्यभिचार करते 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 उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा था, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है। प्रभु का वचन हम एक देते हैं आपको, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन 14 लिखा हुआ है, वैश्या गहरा गड्ढा है और पर स्त्री संकरा कुआं है। कई लोग पर स्त्री के पास जाते हैं, कई लोग व्यभिचार करने के लिए वैश्याओं के पास जाते हैं। तो जो लोग इस काम को करते हैं उनके लिए क्या है वचन, कि वो कहां जा रहे हैं? गहरा गड्ढा, यानी नरक। नरक से गहरा गड्ढा नहीं है कोई, अथाह गढ़ा है वो। जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, उसके अंदर सेना थी। जब प्रभु ने पूछा तू कौन है, तो वो कहती हम सेना है। सेना का मतलब बहुत सारा दुष्ट आत्मा। तो वो दुष्ट आत्माएं प्रभु से एक आग्रह करती हैं कि हे प्रभु, हमें उस अथाह गड्ढे में मत भेज, हमें सूरों में भेज दे। क्यों मना कर रही है उस अथाह गड्ढे में जाने से लिए? क्योंकि वो खुद जानती हैं कि वो जगह कितनी पीड़ा की जगह। दुष्ट आत्माएं भी उस नरक में नहीं जाना चाहती, उस अथाह गड्ढे में नहीं जाना चाहती। तभी उन्होंने प्रभु से आग्रह किया, हे प्रभु, हमें वहां ना भेज, हमें सुअरों में भेज दे। लेकिन आज का इंसान इस बात को समझता नहीं है, और अगर जानता भी है तो बहुत से लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन प्रभु का वचन पूरे हुए बगैर कभी नहीं टलेगा। और यदि तुम्हें परमेश्वर के निकट रहना है तो व्यभिचार से तुम्हें रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, वैश्या गहरा गड्ढा है और पर स्त्री संकरा कुआं है। वह डाकू की तरह घाट में बैठती है और बहुत से पुरुषों को व्यभिचारी बना लेती है। हालेलुया। इन सब बातों से सावधान रहिए। कई लोगों के जीवन में इसीलिए आशीष नहीं है, कई लोग इसीलिए चंगे नहीं होते क्योंकि वो व्यभिचार नहीं छोड़ रहे। बहुत से ऐसे केस मेरे सामने आए, बार बार उन्हें चंगा किया गया, लेकिन बार बार वो दुष्ट आत्माएं उनके पास आती। तो फिर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मुझे बताता है कि ये व्यभिचार नहीं छोड़ती। ऐसी महिलाओं के विषय में मैंने प्रभु से बहुत कुछ सीखा।
और व्यय विचार ना छोड़ने के कारण, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो मनुष्यों के प्रति हो, उनका जीवन आज भी नर्क बना हुआ है। एक और बात बताता हूं, व्यय विचार करेंगे तो ये बात याद रखिए, डॉक्टरों के पास जाने के लिए तैयार रहिए, दवाएं खाने के लिए तैयार रहिए। बड़ी बड़ी बीमारियां तैयार हैं व्यय विचारियों के लिए। समझ रहे हैं बात को? कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, वो व्यय विचार करते रहते हैं और उनके घर से बीमारी नहीं जाती। एक वचन आपको और देता हूं, होशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 2 और 3 को देखना। लिखा हुआ है, देश में सच्चाई और करुणा तक ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। देश में सच्चाई और करुणा, ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। ना तो देश में सच्चाई रह गई है, ना कोई किसी पे करुणा करता है, और इस प्रकार क्या हुआ, ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई। अरे जिसको प्रभु की भक्ति करनी है उसके अंदर करुणा होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, नेचुरल होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होना चाहिए। यह ईश्वर का पहला गुण है, पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। और जो ईश्वर की भक्ति करता है और उसमें प्रेम नहीं है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं साफ कहता हूं, वो भक्ति व्यर्थ है, टाइम बेकार है। आप भक्ति में समय खराब हो रहा है। सबसे पहले पवित्र आत्मा के फलों को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। वचन में लिखा है, लोग वचन के पक्के नहीं होते। क्या लिखा है? लोग वचन के पक्के नहीं होते। अगर आपको 5 वचन मिले, अब उसमें 2 आपके मतलब के हैं, 3 आपको जरा चुभ रहे हैं क्योंकि वो आपके पाप से रिलेटेड है, तो कई लोग कहते हैं, अरे भैया मेरे ही विषय में कह रहे थे, तो मुझे किसी के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो प्रभु का वचन है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये तो 2-धारी तलवार है ना, वचन 2-धारी तलवार है। मेरे लिए भी वही नियम लागू होता है और तुम्हारे लिए भी वही नियम लागू होता है, इसीलिए ये 2-धारी तलवार है। हालेलुया। तो वचन ये कहता है कि लोग वचन के पक्के नहीं होते और रक्तपात, डाके और भय विचार, बलात्कार और नृशंस हत्याएं हो रही हैं। इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है। हालेलुया। आज आप न्यूज उठा के देख लीजिए, जगह जगह लड़ाइयां, मारपीट, हत्याएं, चोरी, डकैती, भय विचार, बलात्कार आम हो गया है। क्यों हो गया? इसीलिए हो गया कि लोग परमेश्वर के वचन के पक्के नहीं रहे। अब बहुत से लोग तो जानते नहीं प्रभु का वचन कहता क्या है। प्रभु का वचन आगे हमें सिखाता है, इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है। आज किसी से भी पूछ लीजिए, खुश हो? कहता भैया बहुत परेशान है। हाँ? किसी से भी पूछ लो, वो कहता हम बड़े परेशान हैं। 100 लोग मिलेंगे तो 99 यही कहेंगे बड़े परेशान है। कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने आदमी से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई ना जाने कहां कहां से परेशान है। हालेलुया। तो कारण क्या है? प्रभु के वचन के पक्के नहीं, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। तो याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इसमें तुम्हारा जीवन है। अगर आप प्रभु के वचन को सुनकर मान नहीं रहे, आप अपना नुकसान कर। किसी का क्या जाता है? प्रभु तो तुम्हें सुधारना चाहता, तुम्हें पवित्र करना चाहता, तुम्हें बचाना चाहता। अगर तुम्हें नहीं बचना चाहते तो तुम्हें कौन बचाएगा? तो तुम्हें भय विचार से तो निकलना पड़ेगा। पवित्र जीवन है यीशु मसीह में। लोग इसीलिए यीशु मसीह में नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत गंदी बातें छोड़ना पड़ता है। प्रभु के वचन चुभते हैं, तो वचन तो चुभेगा, उनको जरूर चुभेगा जो पाप में है। जो पाप में नहीं है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो पाप में है उन्हें चुभेगा।
और दवाई कड़वी होती है तभी फायदा भी करती है। हालेलुया, है ना। तो वचन हमें सिखाता है, इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं। हालेलुया। आज देखो लोगों के चेहरे पे नूर नहीं है। लिपस्टिक पाउडर क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? क्यों मेकअप पोतना पड़ रहा है? तुम्हारा नेचुरल स्किन अच्छा नहीं रह गया, काली छाइयां पड़ गई, आंखों में गड्ढे हो गए, चेहरा चमकता नहीं। तो लगाओ क्रीम पाउडर, चमकाओ उसको, झूठा बन जाओ, दिखाओ देखो हम इतना चमक रहे हैं। कहां चमक है तुम्हारी? वो तो पाउडर की चमक है, लिपस्टिक की चमक है। और वो क्या लगाते हैं यार, वो चमकाने वाला। हाँ जो भी है, मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं लगाता इसे। मैंने आज तक फेशियल भी नहीं कराया अपने चेहरे का। मैं कुछ नहीं लगाता अपने चेहरे पर। मेरे चेहरे पे जो नूर है वो खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों है वो नूर? वो इसलिए है क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। कोशिश तो करता हूं ना। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं पूरा पूरा वचन पे चल रहा हूं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हृदय में यही भावना है कि मुझे प्रभु के वचन पे चलना है। बस बात खत्म। उसके विरुद्ध मुझे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, हो जाने दो, दिल टूट जाए, टूट जाने दो, सर फूट जाए, फूट जाने दो, लेकिन वचन को नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, ये आप खुद प्रैक्टिकल देख सकते हो। जब आप प्रभु में आए थे उस समय की फोटो देख लेना, आज जब तुम प्रभु में हो तो अब अपनी तस्वीर देख लेना, बहुत फर्क मिलेगा। मैं बताता हूं आपको। हालेलुया। पहले तुम मुरझा रहे थे, लेकिन अब तुम चमक रहे हो क्योंकि खुदा का नूर है तुम्हारे ऊपर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अड़ोस पड़ोस वाले कुछ कहते होंगे जरूर कईयों को, क्या कौन चक्की का आटा खा रही बहन, बड़ा चमक रही। तो कहना प्रभु क्या वचन खा रहे, जीवन की रोटी खा रहे, खा के देखो तुम भी चमकोगे। आमीन। वचन हमें सिखाता है कि उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं, पशु पक्षी और मछलियां मर रहे हैं। तो कारण क्या है? ईश्वर के वचन का पक्का ना होना, ईश्वर के वचन के विरुद्ध चलना आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन इस संसार को दिया है कि हम उसे माने। हालेलुया। भूल ना जाएं, हमेशा याद रखें कि उसका वचन मेरे लिए जीवन है। आमीन, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5, 7, 8 और 5 नंबर वचन देखो। 5, 7, 8 नीति वचन 5वां अध्याय लिखा है, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की उपेक्षा मत करो, उससे दूर रहो, उसके घर की दहेली पर पैर मत रखो। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके कदम अधलोकों की ओर जाते हैं। समझ रहे बात को? व्यभिचारियों से यह कहा गया कि पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर में ना पड़ो, ये व्यभिचार तुम्हें अधलोकों में ले जा रहा है, यानी नरक में ले जा रहा है। बचाओ अपने को, क्योंकि मसीहा बचाने आया है। उसका वचन तुम्हें बचा रहा है। वचन ही तो मसीहा है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 6 वचन 23 कहता है, ये आज्ञाएं दीपक हैं। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु की आज्ञाएं क्या है? दीपक हैं, प्रकाश हैं। जब आपके घर में अंधेरा हो जाता है, बत्ती चली जाती है, आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले प्रकाश की, है ना। तो कोई दिया जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, तो कोई लालटेन भी जलाता है ना। और जिनके घर में इन्वर्टर लगे तुरंत इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जरूरत क्या होती है? जब हमारे पास अंधकार आता है, हमें उजाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर इस अंधेरे संसार में अगर आपको चलना है तो परमेश्वर का वचन आपको चाहिए एक प्रकाश के रूप में। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन प्रकाश है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं।
जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं जाएगा, वो अंधकार में नहीं भटकता रहेगा। उसे क्या प्राप्त होगा? जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि ये आज्ञाएं दीपक हैं और उसका वचन ज्योति है, और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। जो आपको प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है, कईयों को लग रहा भैया डांट रहे हैं, तो भैया डांट रही ने, ये प्रभु का वचन है। और ये क्या है? तुम्हारे लिए अनुशासन की डांट है ना? किस लिए? जिससे तुम भय विचारणी और भय विचारी से और पर स्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो। इसीलिए ये वचन है तुम्हारे लिए। हालेलुया। शैतान को भय विचारी लोगों के भीतर में घुसना कोई कठिनाई नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली जाएगा। आप रोक नहीं पाए, करते रहिए जय यीशु करते रहिए, नहीं रोक पाएंगे आप। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि आप मुंह से जय यीशु कर रहे हैं लेकिन दिल से जय यीशु नहीं कर रहे, क्योंकि आप प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। जो वचन को मानता है वही जीवन पाता है। केवल सुनने वाले नहीं, वचन को मानने वाले जीवन पाएंगे, ऐसा लिखा है। तो सुना तो इसलिए जाता है कि हम उसे धारण करें और उसके अनुसार चलें। कई लोग केवल सुनते ही रहते हैं, उनका आदत है सुनना ही है बस, और आगे कुछ करना ही नहीं। तो सुनाया इसीलिए जा रहा है कि तुम उस पर चलो। हालेलुया। तो भय विचारनी और पर स्त्री के प्रलोभन से बचे रहने के लिए प्रभु की आज्ञाएं जो दीपक हैं उसको धारण कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मार्ग का उजियाला है प्रभु का वचन। जिस राह पे मैं चलता हूं उस राह पे बहुत कांटे हैं, बहुत ठोकरे हैं, बहुत से स्पीड ब्रेकर। अगर उजाला नहीं होगा तो ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन के साथ चलिए। इस अंधकार में संसार में परमेश्वर का वचन ही हमें बचा सकता, और जो लोग उस पे चलते हैं वो बचे हुए हैं। जब आप प्रभु के वचन पे चलेंगे, भय विचार से दूर रहेंगे, आपकी प्रार्थना पवित्र रहेगी। जब भी आपको प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगी पहुंचेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर एक भय विचारी प्रार्थना करेगा तो उसका प्रार्थना रुक जाएगा, उसकी प्रार्थना की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 और 28 में लिखा है, ईसा ने कहा कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था भय विचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ भय विचार कर चुका। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? पुराने विधान में लिखा है भय विचार मत करो, लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु इस बात को कहता है, जो व्यक्ति पर स्त्री या कोई महिला पर पुरुष को बुरी निगाह से देखती है वो भय विचार कर लेती है, वो भय विचार कर लेता। बात समझ रहे हैं? भावना काउंट करती है। यहां पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है, वही फीलिंग परमेश्वर देखता है। समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह जब हम पाप करते हैं तो जो फीलिंग हमारे अंदर से निकलता है, जो वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलता है, वो काम करता है, वही अच्छा और बुरा रिजल्ट देता है। आप देखिए कई लोग होते हैं, उनके पास आप खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहा है। उनके पास से जाने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा कि इन्हीं के साथ बैठो, थोड़ा समय बिताओ, अच्छा लग रहा है। और वहीं कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि एक मिनट भी आपका मन उनके पास में खड़े होने को नहीं करेगा, ना उनकी बातें अच्छी लगेंगी, ना उनका वाइब्रेशन अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से हमारी भावना, हमारी नियत बहुत काउंट करती है, हमारे मन के विचार काउंट करते हैं, इनका महत्व है। तो प्रभु का वचन कहता है भय विचार से दूर रहिए।
पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य तक लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम स्वस्थ रहो, मैं चाहता हूं तुम आनंदित रहो, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आशीषें भरी हो, तुम परिपूर्ण जीवन पाओ। इसीलिए प्रभु कहता है शैतान के प्रलोभन से बचे रहो। लूका अध्याय 12 में लिखा है शैतान के प्रलोभन से बचे रहो। तो शैतान हमें प्रलोभन देता है, दुष्ट आत्माएं हमें प्रलोभन देती हैं और मनुष्य उसमें फंस जाता है। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में भय विचार का कोई महत्व नहीं है। भय विचार एक महापाप है। अगर आप भय विचार में पड़े रहेंगे तो बीमारी आपके जीवन से नहीं जाएगा। दुष्टात्मा आपके घर में, परिवार में आ सकती हैं, काम कर सकती हैं, घर को खराब कर सकती हैं, आपके जीवन को खराब कर सकती हैं। आज बहुत से रिश्ते खराब हो गए हस्बैंड वाइफ। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी से खुश नहीं है, तो कोई अपने आदमी से खुश नहीं। कारण क्या है? भय विचार एक बहुत बड़ा कारण है। और शैतान ने यही किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, ऐसा प्रभु का वचन है। तो सारी बातों में परमेश्वर चाहता है जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो बड़ा आदर और सम्मान वाला रिश्ता है। और हमारे प्रभु का ये कहना है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सम्मान करें, अपने उस रिश्ते का सम्मान करें। और आगे लिखा हुआ है तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। हालेलुया। अर्थात तुम भय विचार नहीं कर सकते। और यही गलती जब मनुष्य करता है उसका घर खत्म होने लगता है, उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। अब क्या होता है, जब आपके द्वारा भय विचार होगा आपके बच्चे भी भय विचारी बनेंगे। लिख के ले लीजिए मुझसे, वो बच नहीं पाएंगे, वो कभी नहीं बच पाएंगे। अगर आपने अपना जीवन पवित्र रखा है आपके बच्चे भी पवित्र रहेंगे, अगर आप उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप ही गड़बड़ हो गए तो आपकी आने वाली नस्लें खराब होंगी, क्योंकि जब पेड़ ही खराब है तो फल भी खराब होगा। बात समझ गए? और फिर उसके आगे उसके आगे उसके आगे वो जनरेशन चलती जाएगी और ये भय विचार आगे बढ़ता जाएगा। और उसके साथ आने वाली बीमारियां, दुष्टात्माएं, शैतानी शक्तियां, सब चलता रहेगा, बराबर खत्म नहीं होगा। तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? हमें सावधान रहना चाहिए। आप लोग प्रभु के भक्त हैं, यीशु मसीह के भक्त हैं। यीशु मसीह में आने का मतलब ही यही है, एक पवित्र जीवन जीना, छुटकारे का जीवन, स्वतंत्र जीवन, फ्रीडम वाला जीवन। इसीलिए तो प्रभु हमें बुलाता है। हमारे जीवन में स्ट्रगल इसीलिए है, हमारी लाइफ में संघर्ष है बहुत ज्यादा। क्यों? यही सब कारण है। घरों के घर खराब हो रहे, रिश्ते टूट गए, इतने तलाक के केस कितने ज्यादा हो गए। आज हस्बैंड वाइफ हो करके भी एक दूसरे से प्यार नहीं रखते। एक उधर मुंह करके बैठा है, एक उधर मुंह करके बैठा है। दुनिया के सामने दिखा रहे हैं हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, खुदा जानता है तुम्हारा कौन सा रिश्ता है। कारण बहुत से हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को खराब करने के केवल कारण भय विचार ही नहीं है, और भी बहुत से कारण है। लेकिन आज बात भय विचार की है, इसीलिए इस पे बात करें। हालेलुया। एक वचन और आपको देता हूं, नीति वचन 21 का 16। नीति वचन 21 का 16 देखिए। लिखा है जो समझदारी के मार्ग से भटक जाता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। 21 का 16 मिल गया। सुक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है जो समझदारी के मार्ग से भटक जाता है। तो समझदारी के मार्ग के विषय में भी बताया था ना, प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। भय विचार एक बुराई है। जब आप इस चीज से दूर रहेंगे आप समझदार हैं, और अगर आप इस चीज से दूर नहीं है आप समझदार नहीं है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने बड़ी डिग्री हो आपके पास, आप के अंदर वो समझदारी है ही नहीं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है, नीति वचन 21 का 16 लिखा है जो समझदारी के मार्ग से भटक जाता है
वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। प्रेतों की सभा कौन सी होती है जी? हाँ, दुष्ट आत्माओं की सभा है वो। हालेलुया। फिर वो उसका अंत कहां है? दुष्ट आत्माओं के पास। और वो यहां जब भी जितना भी समय जिएगा दुष्ट आत्माएं उसके साथ रहेंगे, वो उसी सभा में रहेगा। समझ रहे हैं बात? तो वह विचार इतना खराब है। वह विचार करने वाला हस्बैंड या वाइफ अगर कर रही है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगा, शरीर की हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगा। लिखा है हड्डियों का क्षय है वह विचार। और भी बहुत सी बीमारियां आती हैं, केवल हड्डियां ही नहीं, बहुत कुछ जाता है। सुख चैन, शरीर में कोई भी बीमारी लग सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी लग सकती है। ये वह विचार का नतीजा है। अश्लील फिल्में देखना, अश्लील बातें करना, वासना के वशीभूत रहना, ये सब वह विचार में आता है। और अगर आपके जीवन में ये सब है, भूल जाइए कि आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, आप परेशान ही रहेंगे। और अगर आपको सही रहना है, आनंद का जीवन, सुख शांति का जीवन जीना है, इस गंदे काम को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। इस शैतान की आत्मा को डांट के भगा दीजिए। दूर हो जा वह विचार की आत्मा मेरे जीवन से, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु का वचन हम मानने लगते हैं, हमारे पास आशीष होती है। प्रभु हमारे साथ चलता है, प्रभु हमारे पास होता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आइए उसके विषय में भी हम आपको वचन देते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह ग्रंथ अध्याय 58 वचन 11 को देखना। यशायाह ग्रंथ 58 का 11 लिखा हुआ है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब तू पवित्र बनेगा ना, जब तू प्रभु की बातें मानेगा ना, तो फिर यहोवा कहता है कि वो तुझे लगातार लिए चलेगा अपने साथ में। और काल के समय, यानी जब बुरा समय आएगा, सभी पे आता, हर एक के जीवन में अच्छा बुरा समय आता है, तो कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, जब तुम उसके साथ चलते हो, जब उसकी बात मानते हो, तो फिर वो तुम्हारे जीवन को हरा भरा कर दे, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर दे, तुम्हारे कामों पे आशीष होगी, तुम्हारे परिवार पे आशीष होगी, तुम्हारे बच्चों पे आशीष होगी, तुम्हारे रोजी रोजगार पे आशीष होगी, तुम्हारे आटा गूंदने के पात्र पर और टोकरी पर आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन मानेंगे तो आशीषें ही आशीषें हैं, तोड़ेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, श्राप ही श्राप है। परमेश्वर का वचन तोड़ने पे क्या मिलता है? श्राप मिलता है। आदम ने प्रभु के वचन को तोड़ा, आदम और हवा ने प्रभु के वचन को तोड़ा, आज्ञा ना मानी, तो क्या मिला उसे? श्राप मिला। नियम तो आज भी वही है ना, नियम आज भी वही है जो आदम और हवा के समय था। पाप करेंगे तो ईश्वर से दूर हो जाएंगे और श्रापित हो जाएंगे। तो भय विचार एक महापाप है, ईश्वर की दृष्टि में महापाप है। सावधान हो जाइए, निकल आइए अगर हैं इसमें आप। देखिए आप चंगे हो चुके हो जाएंगे, आपकी लाइफ बदलने लगेगी। आज दुष्ट आत्माएं इसी भय विचार के चलते लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी दे रही हैं, एड्स दे रही हैं, कैंसर दे रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम दे रही हैं, ब्लड प्रेशर दे रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये भय विचार ऐसा गंदा चीज कभी मत करना, निकल आना इससे। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है, प्रभु कभी नहीं चाहता तुम इस पाप में पड़ो, क्योंकि वो जानता है कि ये पाप हमें नष्ट कर देगा। प्रभु का वचन 31:8 व्यवस्था विवरण। तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, तुम्हारे जीवन में कुछ बातें हैं हो नहीं पा रही हैं, तुम बहुत समय से प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी बहुत पुरानी इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही है, तो जब तुम इन पापों को अपने जीवन से दूर करोगे, जब तुम पर स्त्री पर पुरुष की तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे,
तो प्रभु का वचन कहता है फिर तेरे सारे काम बनने लगेंगे, क्योंकि व्यवस्था 31:8 हमें कहता है वह तेरे आगे आगे चलेगा, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह तेरे संग रहेगा, वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब चाहते हैं प्रभु हम लोग के साथ रहे, हम सब चाहते हैं प्रभु हम लोगों की रक्षा करे, हम सब चाहते हैं प्रभु हम लोगों को आशीषें दे, बरकत दे, जीवन दे। तो ये सब तभी मिलेगा जब तुम पाप से दूर हटोगे, क्योंकि पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, और जब ईश्वर ही हमसे दूर हो जाएगा तो हम आशीष कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे हम आशीष। इसलिए इन सब चीजों को दूर करिए जो ईश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वह तुझे धोखा नहीं देगा। आज हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं। आज संसार में बहुत ऐसे लैला मजनू मिलेंगे आपको मोबाइल पे लगे हुए। अरे अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड तक तो ठीक है, वो तो जायज है, तुम 1 घंटा नहीं 4 घंटा बतियाओ। लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से उनका कोई एक साथी नहीं है, उनके कई साथी हैं, उनके पास कई ऑप्शंस हैं। लड़कों के पास भी है, लड़कियों के पास भी है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के पक्के नहीं है, ना ही उन्हें जानते हैं, इसलिए भय विचार पे भय विचार पे भय विचार पे भय विचार करते हैं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ये भय विचार जो करते हैं उनके लिए क्या है, वो क्या करते हैं। अधिकतर 2 प्रेमियों के अंदर बात होती है, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये कॉमन बातें, कॉमन डायलॉग है कि नहीं है, बताओ। अरे तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे। यही चिंता में मरे जा रहे हैं, दिन में 10 बार पूछेंगे। प्रभु कहता है धोखा नहीं दूंगा। मैं प्रभु से प्यार करो ना, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उससे कभी तुम धोखा, संसार में तो धोखा मिलेगा ना, क्योंकि तुम खुद धोखा देते हो। अभी इसने धोखा दिया तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा दिया तो तीसरा पकड़ लिया। अब तुम खुद बता दो, जब एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाएगा तो उस स्त्री का क्या नाम दोगे? सोचो, एक पुरुष एक महिला को छोड़ करके तमाम महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाएगा, क्या नाम दोगे तुम उसे? मैं तो कह भी नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, सोचिए, विचार कीजिए। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। आपके जीवन में अगर आशीष नहीं है तो देखिएगा कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इस चक्कर में तो नहीं फंस गए आप। हो सकता है आपको पता ना हो भय विचार कितना खतरनाक है, आप अनजाने में ही कर रहे हो। तो परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और आगे वचन में लिखा है, वो कहता है कि वह तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे संग रहेगा, तुझे धोखा नहीं देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा जी घबराए नहीं। हालेलुया। तो भय विचार से बच जाओ। बहुत आशीषें हैं, भय विचार से दूर रहिए, बहुत आशीषें हैं। भय विचार में फंस के श्रापित होते जाएंगे, परिवार नष्ट हो जा रहे हैं। मैं यही आग्रह करूंगा सभी भाई बहनों से कि इस महापाप से निकल आइए। ये महापाप है। रोमियो सुसमाचार में लेके चलते हैं आप। रोमियो सुसमाचार अध्याय 8 निकालना जरा जल्दी से। रोमियो सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से देखना शुरू कर दीजिए। लिखा है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं। शरीर की वासनाएं क्या हैं? खाना पीना, मौज मस्ती करना, सब कुछ शरीर के सुख के लिए। भय विचार और बहुत सी बातें जो शरीर को सुख दे रही हैं गलत तरीके से।
तो वचन कहता है जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, जिसका परिणाम मृत्यु है। जिसका रिजल्ट क्या है? मृत्यु। अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। वचन में लिखा है जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। हालेलुया। और इसका परिणाम जीवन और शांति है। हर आदमी जीवन और शांति चाहता, हर आदमी चाहता मेरे घर में शांति, हर आदमी चाहता मेरे घर में सुख शांति सर्वदा बनी रहे। लेकिन अगर तुम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हो, अपने शरीर को तृप्त करने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम सुख और शांति कभी नहीं देखोगे, क्योंकि तुमने जो चुना है वो मृत्यु है। चुना मृत्यु को चुन लिया तुमने। लिखा है शरीर की बातों की जो चिंता करते हैं उसका परिणाम मृत्यु है। यानी जो व्यय विचार करते हैं, शरीर के नशा करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अपने शरीर से हत्याएं करते हैं, बहुत सी बातें हैं जो शरीर की बातें हैं, तो उनका परिणाम क्या है? मृत्यु है। मृत्यु का कई रूप है। केवल मर गए ये तो एंड हुआ, वो मरता नहीं है। वो मृत्यु का कई रूप है। बीमारी मृत्यु का रूप है। कई लोग बीमार पड़े हुए, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है? जब ईश्वर नहीं चंगाई देगा तो डॉक्टर क्या करेगा? क्योंकि डॉक्टर तो दवा देता है, चंगाई तुम्हें ईश्वर देता है। तो डॉक्टरों पे तो हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, पूछते भी नहीं कौन सी दवाई दे रहे हो भैया, खा लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हर चीज समझाता है, बताता है, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। वो बहुत सी विपत्तियों से बच जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है जो आत्मा की चिंता करता है उसका परिणाम जीवन और शांति है। आत्मिक बातों की चिंता करो जो प्रभु का वचन सिखाता है, तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति निश्चित रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ना सुख को छीन पाएगी, ना चैन को छीन पाएगी। तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी शांति कोई छीन नहीं सकता। आज दुनिया में लोग क्यों अशांत हैं? इसीलिए अशांत हैं कि वचन के पक्के नहीं हैं, वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब वचन पे चलना होता है तो मुकर जाता है। आगे वचन कहता है क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, यानी अपोजिट है। ठीक है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमको ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं ना। हमारे पास समय समय पर बहुत सी जरूरतें हैं जिसको हम ईश्वर के आगे रखते हैं, बहुत सी मन्नतें हैं जो ईश्वर के आगे रखते हैं। लेकिन अगर तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो तो ईश्वर को तुम खुश नहीं कर पाओगे। तुम्हें आत्म त्याग करना होगा, बुरे कामों का त्याग करना होगा, फिर तुम ईश्वर को प्रसन्न कर पाओगे और जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लिखा है यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप में निवास करता है, यदि तुम कहते हो कि तुम पवित्र आत्मा में चल रहे हो, जितने लोग सुन रहे हैं बात मेरी ध्यान से सुनना, यदि तुम कहते हो कि तुम पवित्र आत्मा में चल रहे हो तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित होंगे। हालेलुया। आप आत्मा से चल रहे हो। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। हालेलुया। तो मसीह का आत्मा अगर तुम में होगा तुम पाप से दूर रहोगे। और अगर तुम्हें संसारिक आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा होगा, तुम पाप करने में 1 मिनट भी नहीं सोचोगे। तुम झूठ भी बोलोगे, बेईमानी भी करोगे, चोरी भी करोगे, हत्या भी करोगे, भय विचार भी करोगे, लालच भी करोगे, ठगी भी करोगे, सारे कर्म करोगे, तुम इजीली करोगे आंख बंद करके, सब ठीक है, ओके। लेकिन अगर तुम आत्मा से चल रहे हो तुम इन सारी बातों के लिए तुरंत पुलिस स्टॉप लगा दो। पुलिस समझ गए ना? तुरंत विराम लगा दोगे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं, और जो मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं, उसे मुझे नहीं करना। हालेलुया। तब प्रभु कहता है
कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जब तुम उसकी आज्ञा मानोगे तब वो कहेगा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं लेके चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरा रास्ता बनाता चलूंगा। हालेलुया। फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके रास्ते खुद ही बनेंगे, आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि आप प्रभु के वचन को मान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो मानेगा वो आशीषित होएगा, उसके काम खुद बनेंगे, वो सोचेगा और होगा, वो प्रार्थना करेगा सुनवाई होगी, वो विनती करेगा परमेश्वर आशीष भेजेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु का एक वचन देकर समाप्त करेंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता अध्याय 16 का 11